होता है कि कागज को लैमिनेशन करवाया होता है और वहाँ पे रखा होता है ना, तो वो एक अलग चीज़ है। वो भी मेन्यू है, बट मेन्यू जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव का मतलब क्या है, देखने में अच्छा होना चाहिए। तो होटल्स में जो मेन्यू बनाया जाता है वो ऐसे बनाया जाता है कि पूरे देखने में अच्छे हैं, क्योंकि बड़ा मेन्यू का मतलब क्या, बड़ा मेन्यू जब बनता है तो उसके लिए एक फाइल फोल्डर रखा जाता है, उसके अंदर अरेंज करके चीज़ें। अब मैं जैसे आप कंप्यूटर्स में अगर कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको आप इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप मेन्यू की डिज़ाइनिंग करते हैं तो आपका जो मेन्यू है वो देखने में अच्छा होना चाहिए और गेस्ट को थोड़ा सा अट्रैक्ट करना चाहिए, तो मेन्यू वैसे, ठीक है। अब मैं एक मेन्यू बना रहा हूँ छोटा सा, जिसमें मैं सिर्फ 10 आइटम लिखूंगा। 10 आइटम्स में जैसे मैंने लिखी टी, कॉफी, मूंगली की दाल लिख दूं है, और चाउमीन, देन शाही पनीर, मटर पनीर, और क्या लिखूं, आइसक्रीम। इस मेन्यू में खाने का आइटम मैं मेन्यू बता रहा हूँ, ठीक है। और मैंने मोमोज लिख दिए, और चलो 9 आइटम्स लिखते हैं। अब मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ। एक होता है स्टार। क्या होता है? स्टार। आप अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं, है ना? आपने कोई भी चीज़ आप जब भी परचेज करते हैं, स्पेशली ऑनलाइन, तो आप उसकी रेटिंग चेक करते हैं कि रेटिंग कैसी है। रेटिंग इन द सेंस कि उसकी वो आइटम कितनी पॉपुलर है, रेटिंग में पता चलता है ना। तो 2 वर्ड में लिख लो, प्रॉफिट और पॉपुलर, ठीक है। क्या लिखा? ठीक है। अब मैं 2 वर्ड मेरे दिमाग में, प्रॉफिट और पॉपुलर, ठीक है। अब मैं कोई 4 साइन बनाता हूं। पहला मैंने साइन बना रहा हूं मैं स्टार, स्टार ये, ठीक है। दूसरा मैंने एक साइन बनाया, उसका मैंने किया पजल। पजल, पजल क्या होता है? किसी चीज के बारे में आप थोड़े से पजल हैं कि मैं इसको करूं या ना करूं, या मेन्यू में कोई ऐसी आइटम है जो आपको लगता है कि पता नहीं क्या है, आप उसके लिए थोड़े से क्या है, आपके माइंड में डाउट है कि कहीं मेरे को कुछ और ही ना खिला दे। तो कई बार जो आइटम्स होती है उसमें आप पजल हो जाते हैं ना। तीसरा मैं एक वर्ड ले रहा हूं, लाइक की सर्कल, है ना, सर्कल। मैंने 3 आइटमें लिखी, 3 तरह के आपके ये एक मैंने साइन बनाया, स्टार, पजल और सर्कल। आप देखिए, जो स्टार कैटेगरी की, जो स्टार का मतलब है जो आपकी सबसे ज्यादा आइटम्स पॉपुलर है और आपको प्रॉफिट दे रही है, बात समझ रहे हैं? तो मुझे अपने मेन्यू में मुझे पता है कि मेरी कौन सी आइटम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अगर मैं 2000 रुपया दिन का कमाता हूँ और मेरे को पता है कि मैंने 1500 रुपया या 500 रुपया, 1500 रुपया मैंने किस चीज से कमाया, पता होता है दुकानदार को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो शाही पनीर है ये मेरा सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाली आइटम है, जो मेरी सबसे ज्यादा बिकती है। तो मैं शाही पनीर के आगे स्टार लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ये पॉपुलर है और मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। उसके बाद मैं मटर पनीर को भी स्टार कैटेगरी में डाल रहा हूँ कि ये भी मेरे को प्रॉफिट दे रही है और ये दे रही है। उसके बाद मैं कॉफी और चाय को भी स्टार कैटेगरी में रख रहा हूँ, इनसे भी मेरे को प्रॉफिट है और मेरी चीजें पॉपुलर है, ठीक है। अब चाउमीन, चाउमीन जो है इसको मैं दे रहा हूँ पजल। पजल का साइज कुछ मैं ऐसा रख रहा हूँ कि, और एक मैं मोमोज को हटा के मैं हर्ब्स कर देता हूँ, हर्ब्स को भी मैं पजल का साइन दे रहा हूं। पजल का मतलब ये है कि लोग आइटम्स आपके मेन्यू में आपने रखी है, बट लोग उस आइटम से पजल। मैं आपको एक शब्द लिखता हूं कि हर्ब्स, अगर मैंने ये लिखा है हर्ब्स बॉइल्ड इन वाटर एंड सर्व विद नेचुरल स्वीटनर, इसका मतलब क्या? अगर मैं मेन्यू में मैंने ऐसी कोई आइटम लिखी है कि हर्ब्स बॉइल्ड इन वाटर
एंड सर्व्ड विद नेचुरल स्वीटनर। आपको समझ में आ रहा है क्या है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? हर्ब्स होती हैं आपकी तुलसी, अदरक, सौंफ, और नेचुरल स्वीटनर है जो नेचर आपको कोई स्वीट चीज दे रहा है, वो है हनी। हनी जिसको आप बोलते हैं शहद। तो मैं अगर मेन्यू में मैं ये चीज लिख रहा हूं तो आप कंफ्यूज है। हर्ब्स क्या है? अदरक, तुलसी को मैंने गर्म पानी में उबाला और उसके बाद उसको शहद के साथ सर्व कर दिया। अब ये क्या बन गया? क्या है ये? घर में कोई बीमार हो जाता है, पानी में डालते हैं तुलसी, अदरक, लौंग सब कुछ डालते हैं, उसके बाद उसको कई बार शहद में मिला के आपको दिया जाता है, जिसको आप पहाड़ी में बोलते हैं काड़ू। सुना है काड़ू? तो बात में क्या कर रहा हूं कि ये जो अगर मैं ऐसा कुछ मेन्यू में लिखता हूं तो लोग पजल है। आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए, पजल हो गए कि पता नहीं क्या लिख दिया। तो अगर आपकी मेन्यू में मैंने दो चीजें हर्ब्स और ये चाउमीन आपके पास पजल किए, लोग आपने आइटम्स को मेन्यू में डाला है बट लोग पजल हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने वर्डिंग कुछ ऐसे लिख दी है कि उनको पता नहीं लग रहा है कि मैं उनको सोच रहे कि पता नहीं क्या खिला देंगे मेरे को, मैं गलत ऑर्डर ना दे दूं। ठीक है, उसके बाद एक मैंने और आइटम लिखी सर्कल वाली, मूंगी की दाल को मैंने सर्कल लगाया। मूंगी की दाल मैंने मेन्यू में रखी है और पिछले 6 महीने से या 1 साल से किसी ने लोगों ने मूंगी की दाल नहीं खाई, समझ रहे हैं? पर मुझे हर महीने मूंगी की दाल लानी पड़ती है क्योंकि ये मेरी मेन्यू में है, और मेन्यू में अगर कोई चीज होती है तो उसको आपको उसका जो रॉ मटेरियल है वो आपको रखना पड़ेगा, चाहे वो चीज बिके ना। मैं हर 2 महीने के बाद दाल आते हैं, उसके बाद मेरे को फेंकना पड़ता है क्योंकि मूंगी की दाल कोई नहीं खा रहा है। बात समझ रहे हैं? अगर ऐसी जहां जी, अब आपने जो रेस्टोरेंट ऑनर्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपकी कौन सी आइटम स्टार में है, कौन सी आपकी पजल में है और कौन सी आपकी सर्कल में है। अब पता कैसे चलता है? जो आपकी हाई सेलिंग आइटम्स हैं, जो आपको ज्यादा सेल दे रही हैं, वो उन्होंने स्टार कैटेगरी में रखी है। वो आइटम, जो आइटम बंदा कभी कभी खाता है, पजल होके पूछता है सर ये इसमें क्या है, वो पजल वाली आइटम। और एक आइटम वो होती है जिनको पिछले से 6 महीने या 3 महीने से 1 साल से किसी ने नहीं खाया। तो जो आइटम जिनको पिछले 6 महीने से 1 साल से कोई नहीं खा रहा है, तो ऐसी आइटम को आप मेन्यू में रखोगे कि नहीं रखोगे? रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? नहीं रखनी चाहिए। अगर आप नहीं रखते तो आपकी मेन्यू की लिस्ट जो है वो छोटी हो जाएगी, है ना? आपने 10 आइटम का मेन्यू बनाया, अब वो उसमें से 4 आइटम आपकी सर्कल में है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास अब 4 आइटम हटा दो तो आपके पास 6 ही बची है। तो क्या करना चाहिए? आइटम आपकी बिक नहीं रही, निकाल देंगे तो उसका मेन्यू का साइज छोटा हो जाएगा, तो क्या करें? तो बिक ही नहीं रही तो रख के करेंगे क्या? नई आइटम भी आप लाएंगे। अब मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं कि जो मूंगी की दाल है वो कौन सी दाल से बनती है? हरी वाली मूंगी से ना। पर अगर आप मूंगी की दाल की जगह आप मूंग दाल हलवा बन सकता है? बन सकता है। जब आपने मूंगी की दाल को चेंज किया और आपने इसकी जगह बनाना शुरू कर दिया मूंग दाल का हलवा, और इंग्रेडिएंट जो रॉ मटेरियल आप मूंगी की दाल में पढ़ रहे हैं वही दाल इसमें समझ रहे हैं? तो आपकी मेन्यू का आइटम कम नहीं हो रही है, आपने सामान उसी सामान से आपने एक नई चीज बना दी। अब हो सकता है कि मूंगी की दाल आपकी नहीं बिक रही थी, जब आपने मूंग का दाल का हलवा किया ये आपकी बिकनी शुरू होगी। और ये थी आपकी पहले स्टार में, सॉरी सर्कल में, है ना? सर्कल से ये सीधी पहुंच जाएगी स्टार में, क्योंकि ये भी पॉपुलर हो गई आपको सेल। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आइटम को मेन्यू से निकालना नहीं है, आइटम को थोड़ा सा चेंज करना है ना, चेंज करके मेन्यू में डालना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी पजल और सर्कल की आइटम्स हैं
उनको कोशिश करिए कि उनको आप स्टार में लेके आए। बात समझ रहे हैं कि आपके मेन्यू में ऐसी आइटमें होनी चाहिए, 10 आइटमें है या 15 आइटमें, सभी स्टार कैटेगरी में होनी चाहिए। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो आइटम को मेन्यू से भी निकालना है, आइटम को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके नए तरीके से बना के उसके सामान को अलग तरीके से यूटिलाइज करके थोड़ा चेंज करेंगे, है ना। और उसको हम कोशिश करेंगे कि जो आइटम है हमारी पजल, अब आदमी को पता होता है ना कि यार ये आदमी ये डिश क्यों नहीं बिक रही है ना, बढ़िया बना रहे हैं बट हो सकता है उसके नाम में कोई प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको ये बोला कि हर्ब्स बॉइल्ड इन वाटर, है ना। अगर कुछ नहीं करना इसका, हल्का सा अगर हम नाम चेंज कर देते हैं तो हो सकता है ये आइटम बिक जाए। तो मेन्यू, अगर आप सोचते हैं कि मेन्यू से आइटम हमने निकाल देनी कि नहीं बिक रही, तो आपका मेन्यू पहले 10 आइटम का था, 4 आइटम का रह जाएगा, है ना। तो आपको ये चाहिए कि जो आपकी पजल और सर्कल में जो है उसको आपने कोशिश करनी है कि उसको आप स्टार कैटेगरी में लेके आए, ठीक है। और देखिए अगर आप मेन्यू में आइटम कम करेंगे, आप रोज की सेल आपकी 2000 की है, 10 आइटमों, अगर 4 आइटमें कम कर देंगे तो ये इससे सेल पे भी फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा आइटम्स आपकी पॉपुलर होंगी, प्रॉफिट होगा उतना ही ज्यादा आपके बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगी। कितने लोगों को समझ में आया?